आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, लाइक करना ना भूलें। पठान की गर्लफ्रेंड ने पठान के हॉस्टल पर फोन किया तो हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड ने फोन उठाया। पठान की गर्लफ्रेंड बोली, पठान है क्या? सिक्योरिटी गार्ड वाला बोला, पूरा बोलो, आगे क्या लगाता है और पीछे क्या लगाता है? पठान की गर्लफ्रेंड शर्मा कर बोली, आगे तो तू खान लगाता है और पीछे तेल खान लगाता है। सिक्योरिटी गार्ड वाला बोला, माफ कीजिए मैडम, मेरा मतलब नाम के आगे क्या लगाता है? गर्लफ्रेंड बोली, ओ अच्छा, दिलदार खान। पठान अपनी बीवी के साथ बेड पर लेटा हुआ था कि पठान को जोश चढ़ा तो बीवी से बोला, चल आजा, और हाँ, बच्चा पैदा हुआ तो इसका नाम क्या रखेंगे? बीवी बोली, यार कुछ और बोल। पठान बोला, मड़ा देख लो, कुछ भी हो सकता है। बीवी बोली, 15 सालों से रह रही हूँ आपके साथ। पठान बोला, गुलबानो देख लो, कुछ भी हो सकता है। बीवी गुस्से से बोली, तो फिर जादू खान रखेंगे, जादू खान। एक दिन पठान के घर पड़ोसन आई और बोली, औरत के हाथ में बरकत होती है। पठान बोला, हाँ मड़ा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं गुलबानो के हाथ में 2-3 इंच की चीज देता हूँ तो 8-9 इंच कर देती है। पड़ोसन बोली, साले लाना तो तेरी मिसाल थे। पठान बोला, बाजी मैं लास्टिक की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो आप समझी वो भी ठीक है। शादी के बाद घर की हर चीज पर मियां बीवी का आधा आधा हिस्सा होता है। सिर्फ एक चीज शोहर की पूरी तरह से होती है और वो होती है गलती। सनी लियोन की कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा में आई तो एक आदमी ने कहा, मैडम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपकी सारी फिल्में देखी है, क्या मैं आपके साथ आपकी फिल्म का सिर्फ एक स्टेप कर सकता हूँ? इस पर कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा में सिद्धू ने कहा, गुरु हर फिल्म कुले आम नहीं होता, हर सीता का पति राम नहीं होता, थोड़ी जेब ढीली करो, उठाओ खर्चा होटल का, क्योंकि ये वो स्टेप है जो कुले आम नहीं होता। जब मैं छोटा था तो कोई भी औरत मेरी तारीफ करती तो अम्मी फौरन कहती, ले जा और 4 दिन रख के देख, तब पता चलेगा। कल बीवी की एक खूबसूरत सहेली घर आई थी, मुझे देखकर बार बार कह रही थी, कितने अच्छे हैं ना तुम्हारे मियाँ। पर साहब बीवी के मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि ले जा रख के देख। दोस्तों आखिर माँ माँ होती है। संता अपनी बीवी के साथ बड़े मजे के साथ गपशप लगा रहा था। बीवी बोली, सरताज जी, मेरी सहेली बोल रही थी कि मुझे भी आप जैसा खूबसूरत बच्चा चाहिए। संता खुश होकर बोला, बुला ले किसी दिन अपने सहेली को, 5 मिनट के लिए मुलाकात कर लेंगे। बीवी बोली, लेकिन मैंने तो अपने पड़ोस में रहने वाले पठान के पास भेज दिया है मुलाकात करने के लिए। ये सुनने के बाद संता बेचारा अभी तक सदमे में है। फैसलाबाद एयरपोर्ट के बाहर एक नशाई खड़ा था। वर्दी में मलबूस एक नौजवान वहां से गुजरा। नशाई ने आवाज दी, हेलो भाई, टैक्सी ले आओ। नौजवान बोला, सर मैं पायलट हूँ, टैक्सी ड्राइवर नहीं। नशाई बोला, भाई नाराज क्यों होते हो, हवाई जहाज ही ले आओ। एक दिन पप्पू के घर भीख मांगने वाली एक औरत आई। भीख मांगने वाली औरत बोली, पप्पू कुछ दे दो, दुआ दूंगी। पप्पू बोला, क्या दूं? भीख मांगने वाली औरत बोली, जो दे सकते हो फ्री में दे दो। पप्पू बोला, चल बैठ मेरे इस झूले पर, तुझे फ्री में झटके दे देता हूँ। मियां बीवी एक शादी पे गए हुए थे। बीवी शोर से बोली, सुनो, वो आदमी जो डोल के ताप पर नागिन डांस कर रहा है, इसको मैंने 10 साल पहले ठुकरा दिया था। शोर बोला, अच्छा, साला इसी वजह से तो अभी तक जश्न मना रहा है। एक बार एक बस ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बेटा बच्चा काफी देर जोर जोर से चीख चीख कर बोल रहा था, अगर मेरी माँ शेरनी होती और मेरा बाप शेर होता तो मैं छोटा शेर होता, और अगर मेरी माँ गाय होती
और मेरा बाप बेर होता तो मैं छोटा बेल होता। बच्चे से परेशान होकर ड्राइवर गुस्से में बोला, अगर तेरी माँ कुतिया होती और तेरा बाप कुत्ता होता तो तू क्या होता? बच्चा बोला, तो मैं बस ड्राइवर होता। एक लड़का एक दिन एक लड़की के साथ था। दूसरे दिन वही लड़का किसी दूसरी लड़की के साथ था। तीसरे दिन किसी तीसरी लड़की के साथ था। नतीजा, लड़कियां बदल जाती है, लड़के नहीं। संता इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू वाले ने पूछा, घर वाले आपको किस नाम से पुकारते हैं? संता बोला, सर, घर वाले मुझे होला के नाम से पुकारते हैं। इंटरव्यू वाला बोला, ये कैसा नाम है जी? संता बोला, जी मैं होली वाले दिन पैदा हुआ था ना, इसीलिए मेरा नाम होला। इंटरव्यू वाला बोला, शुक्र है कि तुम लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुए, वरना फिर घर वाले क्या कहते? एक आदमी ने अपनी बीवी के मेके जाने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर बुलाया। बीवी के पालतू तोते ने देखकर कहा, मैं मालकिन को बताऊंगा। आदमी ने तोते के पिंजरे के ऊपर काला कपड़ा डाल दिया और तेज पंखा चला दिया। पिंजरा कभी इधर तो कभी उधर होता। आदमी ने टीम डब्बा बजाना स्टार्ट कर दिया और पताशे लेकर सारे सहन में बिखेरे। अगले हफ्ते जब बेगम वापस आई तो आदमी ने कहा, ये हमारा तोता बहुत झूठ बोलने लगा है। बेगम तोते के पास गई तो तोते ने आदमी की गर्लफ्रेंड की आमद को बता दिया। आदमी ने कहा, झूठ मत बोलो, अच्छा ये बताओ किस दिन मेरी गर्लफ्रेंड आई थी? तोता झट से बोला, जिस दिन आंधी तूफान आया था और आसमान से पताशे की बरसात। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। मियां बीवी किसी पार्टी से वापस आ रहे थे। अचानक बीवी चिल्लाई, सामने दीवार है, गाड़ी रोको। सामने दीवार है, गाड़ी रोको। गाड़ी दीवार से जा टकराई। अगले दिन दोनों अस्पताल में पड़े थे। बीवी ने पूछा, जब मैं इतनी देर से आवाज दे रही थी कि सामने दीवार है तो फिर सुना क्यों नहीं और गाड़ी क्यों नहीं रोकी? छोरा गुस्से से बोला, अन्नी दे, कार तू चला रही थी, मैं नहीं। एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास आया और बोला, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर बोला, क्यों, क्या परेशानी है बताओ? मरीज बोला, डॉक्टर साहब पीढ़ी पर चढ़ने के बाद मैं थक जाता हूँ। दूसरी के बाद मेरी सांस फूल जाती है। तीसरी के बाद मेरा दिल डोल की तरह बजने लग जाता है और चौथे के बाद मुझे ठंडा पसीना शुरू हो जाता है। डॉक्टर ने हैरान होकर पूछा, आपकी उम्र कितनी है? मरीज बोला, 70 साल। डॉक्टर बोला, उम्र तो ज्यादा है, इस उम्र में तो आपको पीढ़ी पर ही रुक जाना चाहिए। मरीज बोला, पीढ़ी पर कैसे रुक सकता हूँ, मेरा घर तो चौथी मंजिल पर है। पप्पू बादशाह की कहानी पढ़ने के बाद अपनी माँ से बोला, माँ मुझे भी बादशाह की तरह 3 बीवियां चाहिए, एक खाना पकाने के लिए, एक गाना सुनाने के लिए, एक मुझे नहलाने के लिए। माँ ने बड़े प्यार से पूछा, फिर मेरा बेटा सोएगा किसके पास? पप्पू, माँ मैं आपके पास सोऊंगा। ये सुनकर माँ के आंखों में आंसू आ गए और बोली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर माँ ने पूछा, लेकिन बेटा फिर भी तुम्हारी बीवियां किसके साथ सोएगी? पप्पू बोला, इनको अब्बू के साथ सुला देंगे। ये सुनकर अब्बा के आंखों में आंसू आ गए और बोले, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। औरत की मोहब्बत, मर्द का प्यार और तवज्जो औरत को ज़हनी सुकून देता है और फिर ऐसे मर्द का नजरअंदाज करना इसी औरत को ज़हनी मरीज़ा भी बना देती है। और पता है औरत की सबसे बड़ी खामी ये है कि जब भी इसे प्यार से बुलाओ तो वो सारी दर्द भूलकर, गिले शिकवे भूलकर नम आंखों से भी मुस्कुरा देती है। सो कोशिश करें जो औरत आपने पसंद की है इसका अच्छे से ख्याल रखें। शुक्रिया।